बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको परवरदिगार हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परेशानी से बचाए। आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, काफ़ी दिन से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि शहजाद भाई, लॉन कॉटन पर हर कोई यूट्यूबर उस्ताद जो होते हैं वो वो गले के डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाते हैं। सिल्क के कपड़े पर गला किस तरीके से बनाया जाए, देखें सिल्क का मेरे पास कपड़ा है, तो आज सिल्क के गले पर किस तरह के गले बनाए जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत मुश्किल कपड़ा होता है, आपने देखा होगा। तो आज हम सिल्क के कपड़े पे डिजाइनिंग करना सीखेंगे, खूबसूरत सा गला बनाएंगे और अच्छा भी लगेगा। देखें 20 इंच डबल यानी कि 40 इंच लंबी ये मेरे पास लेस है। दामन वगैरह आस्तीन पर लगाने के बाद ये पीस मेरे पास बचा है। 1 मीटर से जरा सी ज्यादा लेस आप ले लें, आपकी आसानी से लग जाएगी गले पर, जिस गले को हम आज बना रहे हैं इस पर। तो देखें ये बुकरम है मेरे पास। बहुत ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। देखें अच्छी तरीके से आप गला बनाना समझ जाएंगे। अच्छा, इस बुकरम को हमने इस तरह टर्न करके रखना होता है जब गला कटिंग करते हैं। देखें हम गले को बनाएंगे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, थोड़ा सा बोट कर कर। ये कस्टमर थोड़ा बोट गला पहनती है, तो गला आपका जो भी नाप हो आप इसको डीप गले में भी बना सकते हैं और बोट गले पर भी बना सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड थी 8 इंच चौड़ा तैयार होना चाहिए, तो 4-4 के ये मैंने निशान लगाए दोनों। और यहाँ से देखें नोक वाला गला है, तो जितनी भी आप डीप पहनते हैं उससे आधा इंच आपने डीप का निशान ज्यादा लगाना है। और इस नीचे निशान जो हमने लगाया है उससे ऊपर हमने 2 इंच ऊपर देखें यहां पर निशान लगाया और आधा इंच हमने इस जगह से निशान लगाया। देखें ये 2 इंच और ये वाला निशान इस जगह से आधा इंच, ये हमने इस तरह मिला दिया। अब जो 2 इंच ऊपर निशान लगाया था उस निशान को हमने स्ट्रेट किया और यहां से हमने बोट गले का शेप दे दिया है इसमें। देखें, और ये आधा इंच वाले निशान को हमने नीचे इसकी डीप से मिला दिया। अब यहां से हमने 1-1 इंच का निशान लगाना है। कहां तक? देखें फिलहाल हमने यहां तक निशान लगाना है, ठीक है। अब ये जो डीप का निशान है, इस डीप के निशान से आपने 10 इंच नीचे, ये लार्ज शर्ट का मैं आपको नाप बता रहा हूँ, लार्ज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो तो आपने यही इसकी मेजरमेंट रखनी है। 10 इंच आपने इसको नीचे निशान लगाना है नोक से। और देखें यहां से नोट करें आप, बिल्कुल एक सूत का हमने बुकरम को इस जगह पर हमने स्पेस देना है और जो हमने 10 इंच का नीचे निशान लगाया था उससे आधा इंच ऊपर इसको खत्म कर देना है नोक बनाकर, ठीक है। अब ये 1-1 इंच का हमने फिर से निशान लगाना है। देखें ये जो हमने एक सूत दूर बुकरम से निशान लगाया था वहां से नाप कर, और जो नीचे 10 इंच का हमने निशान लगाया था डीप का, वहां से हमने देखें इसको इस तरह रखना है स्केल को और एक अच्छा सा शेप देना है, क्रॉस शेप। ये कितना होना चाहिए? बुकरम की नोक से इस तरह नापेंगे तो ये 1.5 इंच होना चाहिए, यानी कि ऊपर के शेप 1-1 इंच और ये 1.5 इंच, और इसको इस तरह हम 1 इंच वाले निशानों से मिला देंगे। बिल्कुल देखें इस तरीके से। अभी आपको मैं डिटेल से दिखा देता हूँ इसको। शायद आपके सही पेंसिल से मैं काम करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता निशान वगैरह। अब देखें अब आपको क्लियर हो चुके हैं। सारी एक्स्ट्रा बुकरम जो हमने ज़ाया करनी है वो हमने इसको चिपका ली। देखें अब हमने सबसे पहले ये 1 पॉइंट दूर यानी कि 100 दूर जो हमने निशान लगाया था उसको कटिंग किया और अपनी निशान पर कटिंग करनी है हमने इसको। जब गले की आप मार्किंग अच्छी तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका गला भी अच्छा बनेगा, और जब गला कटिंग अच्छा होगा तो फिर सिलेगा भी बहुत खूबसूरत। देखें कितना प्यारा सा ये शेप गले का आ चुका है। इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है, ठीक है। अब ये देखें इसको हमने यहाँ से कट लगाना है, बिल्कुल एक कट यहाँ और दूसरा कट यहाँ, और मजीद आपने कट नहीं लगाने। अब ये हमने हल्के हल्के हाथ से इस पर देखें कलफ का पानी लगाना है। ये कलफ का पानी आप सबको मैं बता चुका हूं कि किस तरह बनता है, बहुत सस्ता तरीका। 10 रुपए का 20 रुपए का आप ले लें, आपका महीनों चलेगा। अरारोट पाउडर, उससे मैंने आपको बताया था ये कलफ वाला पानी। अच्छा, इसको पकाते नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब ये बनाना सिखाया था वीडियो ने तो मेरी टॉप किया था, माशाल्लाह बहुत वायरल हुई थी। पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि शहजाद भाई कि इसको पका पका लें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? देखें हम इसको सिर्फ कच्चा घोलते हैं पानी के अंदर
और जब हम ये गरम प्रेस इस पर लगाते हैं ना तो समझिए ये पक खुद ही जाता है और अच्छे तरीके से चिपक जाता है ये, ठीक है। तो आज ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कलफ का पानी लगाकर देखें हमने इसको कितने तरीके और सलीके के साथ बुकरम के साथ चिपका चिपका कर टर्न कर लिया है। क्योंकि कलफ का पानी जब हम लगाकर टर्न करते हैं तो बिल्कुल कपड़ा बुकरम से चिपक जाता है, वरना आप सबको पता है ये सिल्क कपड़ा इस तरह टर्न करने से भी, चाहे पानी से करें या किसी और चीज से करें, तो ये चिपकता इतना अच्छा नहीं है। तो इसको हम कलफ पानी से ही टर्न करेंगे। देखिए इस तरह एक एक बल मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं बहुत डिटेल से। आपने इसी तरह से एक बल भी नहीं आने देना, क्योंकि जब आपका ये गला अच्छा आप चिपकाएंगे तो बनेगा भी बहुत खूबसूरत। ये इसका मेन पॉइंट है गला चिपकाने का तरीका। तो ये मैंने रखा सिलो, बाकी बनाना मैं बहुत स्पीड से सिखाऊंगा क्योंकि वो तरीका आप सबको पता है। देखें कितना डिटेल से मैंने यह आपको सिखा दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा जो इसका कपड़ा है फालतू, इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे। और अब देखें ये जो लेस थी हमारे पास, इसको हमने इस जगह पर ग्लू से लगाना है। ये लेस लगाने का सबसे आसान तरीका है। जब हम इस तरह से लेस को पहले ही चिपका लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है गला लगाते वक्त जब हम लेस को डायरेक्ट लगाते हैं तो लेस को पकड़ना, सेटिंग करना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो लेस कहीं से कम कहीं से ज्यादा हो भी जाती है नए सीखने वालों से। तो आप लोग पहले से ही इसको इस तरह से चिपका लें, कोने वगैरह हर चीज देखते हुए। ये आपने अगर इस तरीके से चिपका ली तो समझो आपका बिल्कुल काम आसान हो गया। तो आप इसी तरीके से चिपका लिया करें, क्योंकि इस तरह से लेस लगाना बहुत आसान हो जाता है। देखें हमारी 20 इंच लेस तकरीबन पूरी हो चुकी है। 2 से 3 इंच का पीस बचा है। अब इस जगह पर हमने गले को साइड के बैक साइड पर रखकर नीचे से बुकरम के साथ साथ सिलाई को लेकर आएंगे और यहाँ से हम सिलाई को इसका निकाल देंगे और गले की सिलाई को लगा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखिए सबसे पहले ये सिलाई लगाने से पहले हमने इसके बीच की सिलाई लगाकर कपड़े को रोकना है। और बीच की सिलाई लगाते वक्त हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आपने नीचे वाले कपड़े को, शर्ट वाले को हल्का सा खींच के रखना है और फिर बिल्कुल इस तरह बुकरम से चिपका कर हमने सिलाई को लगानी है, दूर नहीं हटानी। बिल्कुल ध्यान देना है इस सिलाई पर, ये सिलाई आपकी फिनिशिंग से लगे, क्योंकि ये सिलाई अगर आपने फिनिशिंग से लगाई तो इंशाल्लाह ताला आपका गला बहुत अच्छी तरीके से टर्न होगा। अभी आप देखेंगे मेरा तरीका, मैं कितने ध्यान से सिलाई को लगा रहा हूँ कि गला कितना खूबसूरत टर्न होगा आपके सामने। देखें सिलाई लग चुकी है। यहाँ से हमने इसके सारे दबाव को एक एक बूट का कटिंग करना है और नीचे तक हमने सिलाई तक डीप कट लगाना है और यहाँ पर छोटे छोटे करीब करीब कट लगाने हैं और फिर इसको हमने बड़े ध्यान से टर्न करना है। बाज दफा ऐसा होता है इस जगह से कैंची की नोक निकल जाती है, तो कोने को बिल्कुल हल्के हाथ से टर्न किया करें आप। अब देखें हमेशा गला जमाने का तरीका, सबसे पहले बैक साइड से प्रेस लगाते हैं, फिर उसके बाद फ्रंट साइड से प्रेस लगाते हैं। देखें नोट करें, प्रेस लगाने के बाद गले को अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है, यानी कि किनारी वाली सिलाई, और बहुत खूबसूरत और फिनिशिंग वाली लगानी है। क्योंकि ये मेन सिलाई है, यही सिलाइयाँ होती हैं जो हमारे काम को खूबसूरत दिखाती हैं, निखारती हैं हमारे काम को। तो आप इस तरह की मेन जो सिलाइयाँ होती हैं उन पर ख़ास ध्यान दिया करें। मैं खुद भी देता हूँ ध्यान, सच्ची बात है। अंदर की सिलाई अगर मुझसे कहीं से टेढ़ी वगैरह हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, हो गई तो हो गई, नज़र नहीं आएगी। पर जब यहाँ की मेन सिलाइयाँ होती हैं तो ये मेन सिलाइयाँ हमें खूबसूरत लगानी चाहिए और यही सिलाइयाँ होती हैं जो कस्टमर से हमें पैसे ज़्यादा दिलवाती हैं। अब ये देखें 6 लूप्स हैं मेरे पास, ये लूप्स हमने इसमें लगाने हैं। तो 2 इंच का कट हमने छोड़ना है ऊपर इस जगह पर, और बस इस जगह पर यहाँ पर हल्का सा गिलू लगाकर इनको भी पहले ही एक नाप के एक बराबर आपने चिपका लेने हैं। देखिए सिल्क का कपड़ा है, अगर डायरेक्ट भी आप लगाएंगे तो लगा लें भले, पर ये सिल्क का कपड़ा है, स्लिप लाजमी होंगे, सिल्क के ही लुप्स हैं, सिल्क का ही ये कपड़ा है। तो आपने इनको पहले से ही चिपका लेंगे तो काम जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। ऊपर नीचे के दो दो लुप्स लगाने के बाद हमने करना है इसका सेंटर। अब ये सेंटर करने के बाद एक लुप सेंटर के नीचे और एक ऊपर लगाना है। तो समझे हमारे लुप्स का गैप बिल्कुल बराबर हो चुका है और लुप्स भी बराबर चिपक चुके हैं। देखें कितनी फिनिशिंग से ये 6 लुप्स लग चुके हैं।
इधर ज़्यादा लूप्स नहीं लगाएँ आप, क्योंकि गले की नज़ाकत ख़त्म हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा लूप्स लगाए। तो बस द आप 6 लूप्स ही लगाएँ, 6 लूप्स काफ़ी हैं। देखिए यहाँ से हमने 2 इंच का इसका कट खोलना है, पहले पट्टी को इस जगह रखकर यहाँ से सिलाई लगानी है। लूप्स वाले साइड पर बाद में सिलाई लगाते हैं, हमेशा जब भी लूप्स वाला गला बनाते हैं। तो पहले प्लेन साइड पर सिलाई लगाते हैं। देखिए सिलाई को इस तरह ऊपर लेकर जाएँगे और फिर यहाँ से भी हमने बिल्कुल शोल्डर पर सिलाई को निकाल देना है इस जगह। दूसरी सिलाई शोल्डर से स्टार्ट करनी है, नीचे लेकर आनी है और यहाँ से कपड़े को बराबर मिलाकर रखना है, नोक को बराबर देखना है और फिर इस तरह हमने बुकरम से बुकरम को मिलाते हुए सिलाई को लगाना है। बिल्कुल इस तरह, और जहाँ से हमने पहले वाले साइड की सिलाई को उठाया था, एक लूप्स को हटाएँगे और यहाँ पर पक्का करके सिलाई को उतार देंगे। बटन वगैरह लगाने के बाद प्रेस लगाकर मैं आपको गले का फाइनल दिखाता हूँ। देखें, अब आप नोट करें इसको, सिल्क का कपड़ा और ये कितना अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है, वरना सिल्क के कपड़े पर आप पाइपिंग बाँध लें या कोई और डिज़ाइन बनाएँ, कभी भी अच्छा नहीं बनता। कितनी ही मेहनत कर लें, कहीं न कहीं कोई न कोई कसर रह जाती है, सच्ची बात है, आप भी मेहनत से सीते हैं, तो इस तरह के डिज़ाइन बनाया करें। देखिए लेस के इस साइड पर मैंने किनारे पर एक सिलाई लगा दी थी, ये आपको मैंने नहीं दिखाई, लेस चिपक चुकी है, अब लेस उठेगी नहीं, अपनी जगह पर रहेगी। नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये गला बन चुका है, बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा आपको ये गला बनाने का तरीका, ये आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।